नमस्ते। अपने देश में आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठ रहा है, वो कृषि बिल को लेकर है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे गांव में जो हमारे अन्नदाता हैं, वो कृषि बिल को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या ये कृषि बिल हितकर है या नहीं हितकर है, हितैषी है या विरोधी है। तमाम प्रकार की बातें हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं, तमाम प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। आइए हम रूट लेवल पर जानने की कोशिश करें कि जो अन्नदाता है हमारे, वो क्या सोचते हैं इस कृषि बिल को लेकर। तो आइए इस कड़ी में हम बात करते हैं कुछ लोगों से। भैया नमस्ते। मोहन कुमार। आपका नाम क्या हुआ? सर मोहन कुमार। मोहन कुमार। आप क्या करते हैं? किसान। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कृषि बिल आया है, उसके बारे में आपको जानकारी है क्या कि क्या है? हाँ, जानकारी है। अच्छा, तो ये आपको यही पता होगा कि इसमें क्या है, नहीं है, किसान विरोधी है या किसान के लिए हितैषी है। आपको क्या लगता है, किसान क्या है मतलब? नहीं, किसान विरोधी तो ये बिल नहीं है। बस किसान को मैंने इसको राजनीति लपेटे में लिए हुए है। किसान को जैसा बिल है, विरोध का बिल, किसान विरोधी बिल ही नहीं है। यह किसानों के लिए फायदे का बिल है जी। मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आती है, तो हमारी कंपनी, किसी कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो मतलब वो हमको पहले ही दे देगा कि हमको 30 मन गेहूँ होगा। 30 मन गेहूँ का आपको हम प्राइस, 1 बीघे में 20 कट्ठे में 30 मन गेहूँ का हम प्राइस आपको देंगे जी। अगर ऊपर 2-4 मन 5 मन और बढ़ जाता है तो उसका भी पैसा वो दे रही है। और उसके नीचे अगर कम जाती है गेहूँ तो 30 मन तक मतलब देना पड़ेगा, मतलब किसान को, कंपनी को। तो ये तो फायदे का बिल है, इसमें तो खेत लिखाने वाली बात है नहीं जी। तो आप देख रहे हैं कि लोग रूट स्तर पे किस तरह से जागरूक हैं। भैया बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो कितनी गलत है, और जो भी सच्चाई है इनको हर तहत पता है कि क्या है, नहीं है, और किसानों के लिए हितकर है या नहीं है। इन्होंने बहुत विस्तार से बताया। आइए चाचा से भी बात करते हैं कि क्या मतलब ये बिल को लेकर क्या सोचते हैं। नमस्कार चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मधुरेंद्र कुमार। मधुरेंद्र जी। आप क्या करते हैं? पेशा कृषि है। तो किसान बिल जो आया है, भैया ने जैसा बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया, कृषि बिल के बारे में इनको बृहद जानकारी है, ये गहन अध्ययन किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है इनको देखकर। आप क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर, क्या मतलब है? सरकार की बहुत अच्छी पहल है, किसानों के हित में है जी। वो सही कहे कि इसमें किसानों का कहीं कुछ नुकसान होने नहीं जा रहा है। इस पर पूरी तरह से राजनीति हो रही है। ये विपक्ष वाले अफवाह उड़ा रहे हैं कि किसान जमीन चली जाएगी, ये सब ये कम पढ़े लिखे लोगों की सोच है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल इसके विषय में सोच रहे हैं कि किसानों के हित में है, कहीं कोई किसान का इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा है जी। आप बोल रहे हैं कि फायदा है। भैया ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ समझाया कि कैसे फायदा है, तो आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे किसानों के लिए फायदा है? कंपनी रिस्क कवर कर रही है। मान लिया कि किसानों को अगर बीघे में 30 मन गेहूं या धान कंपनी तय कर रही है कि इसका हम आपको उचित मूल्य देंगे, जो सरकार मूल्य तय की हुई है जी, वो तो हमको मिल रहा है। अगर ज्यादा होता है तो उसका भी फायदा हमको मिलता है, कि ज्यादा अनाज होता है उसका भी हमको फायदा मिलता है। अगर उससे कम होता है तब भी जो कंपनी तय कर रही है कि इतना अनाज का कीमत हम दे रहे हैं, तो वो कीमत हमको मिल रहा है। अगर कम भी होता है तब भी, तो इससे फायदा और किसान को और क्या चाहिए जी। तो डायरेक्ट फायदा है किसान को। और एक बात और अमित जी, मतलब पैसा का भी झंझट नहीं। ये नहीं है कि बनिया के दे दीजिए तो संजोग है 4 दिन 5 दिन 10 दिन। पैसा भी कंपनी भाई एकदम कैश देगी, अकाउंट पे देगी। अब अकाउंट पे देगी, कैश तो देगी नहीं। कहाँ पैसा का बोरा लेकर घूमते चलेगी। तो बहुत अच्छी पहल है। और संबंध बढ़िया रखिएगा तो हो सकता है बीज भी पहले दे ही रहा है, खाद भी पहले उसको देना है। हम लोग को सिर्फ जोताई करना है और पटवन देना है और उसका उत्पादन करना है। तो वो तो हम कर ही रहे, अपना पूंजी लगा के भी कर ही रहे, तो हम तो सिक्योर हो जाएंगे जी। तो हम तो सिक्योर हो जाएंगे जी। तो चाचा आपका क्या नाम है? हमारा पापा का। आपका नाम क्या है? करीमन साहब। करीमन साहब, आप क्या करते हैं? हम किसानियों करते हैं, ज्यादा मजदूरी करते हैं। कृषि बिल जो आया है नया, उस पे आपको क्या लगता है कि कृषि बिल ठीक है कि गड़बड़ है आपके लिए? ठीक था नहीं ठीक है, जैसे हमने हमारे को लड़का है उतराता है, बाकी हमने के जो जमीन वाला है पैसा ही करना है। जब बिना रसीद पुर्जा के हम पैसा नहीं दे सकते हैं। जब रसीद करिएगा तब हमारा पैसा मिलेगा, तो नहीं। तो हम नकदी लिए है, उतने साले भर के अख्तियार पर है।
आप ये पैसा को आप निकाल सकते हैं, हमरा नहीं दे सकते हैं। ये कि आप दस करके ना हमारे नाम पर पैसा आया हुआ है, तो अब तुम करिएगा नहीं, हमने पैसा दे के हमें ले रहा है, नहीं करता है। तो कृषि बिल से आप खुश हैं? हाँ खुश है। चलिए, आपका नाम क्या है? मुन्ना कुमार। मुन्ना जी, आप कृषि बिल को लेकर आपको क्या दिमाग में है कि ये किसानों के लिए लाभकारी है कि लाभकारी नहीं है? आप क्या सोचते हैं? किसान ला तो ठीक है। ठीक है ना? बहुत लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन हम लोग अनाज बेचे में अन्य दिक्कत था। अब तो जहाँ मन तहाँ बेच सकता है किसान। हाँ, तो जहाँ खाता लग गया, फसल बर्बाद होने वाला वो है स्कीम जी, मैंने बर्बादो हो जाएगा तो कंपनी वो है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आप कह रहे हैं नहीं? फसल बीमा योजना जो है पैसों का मैं सुन रहे हैं कि जल्दी ही मिल जाएगा। आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार। अच्छा, आप ये बताइए कि इन्होंने बताया कि हितकारी है, इन्होंने बताया हितकारी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया कि मतलब आपको फसल जो बेच रहे हैं वो बर्बाद भी हो जाएगा तो कंपनी ले लेगी, आपको घाटा नहीं होगा। तो क्या आप इस चीज से सहमत हैं? हाँ सहमत। तो मतलब किसान बिल आप लोगों के मत से बढ़िया है, लाभकारी है, मतलब लाभकारी है। चलिए ठीक है, हम लोग और भी गाँव में चलेंगे और देखेंगे कि रूट लेवल पे क्या स्थिति है, इसकी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हम लोग अन्नदाता संपर्क अभियान जो चला रहे हैं, इसमें हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अन्नदाता क्या सोच रहे हैं। तो और भी गांव में चलेंगे और भी जगह देखेंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ पे तो यही पता चल रहा है कि हमारे अन्नदाता इसको लेकर बहुत खुश हैं और जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है वो इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बताया।